मेरे पास कल बनाया हुआ आमलेट का फिलिंग मौजूद है, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और सुबह का बचा हुआ आटा भी है जिससे 2 रोटियां बन सकती है। मैंने अभी तक अपनी सास और उमालिया को खाने के लिए कुछ नहीं दिया क्योंकि वो अभी तक सो रही हैं और वो काफ़ी थकी हुई भी थीं, इसलिए मैंने उन्हें जगाने की कोशिश नहीं की। वो पहले ही मुझसे बहुत नफरत करती हैं, इसलिए उनकी नींद खराब करना सिर्फ हालात को मज़ीद खराब करता। और सच तो ये है कि मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं। ये लो तुम्हारा नाश्ता और पानी। सब कुछ खा लेना और याद रखना कुछ भी मत छोड़ना। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। मैं यहीं तुम्हारे बाबा जान के लिए चाय बना रही हूँ। ओके। और जब कोई तुम्हें कुछ देता है तो क्या कहते हैं? थैंक यू। शाबाश। मैंने केतली चूल्हे पर रखी, इसे ऑन किया और इसमें 1 कप पानी डालकर उबलने के लिए छोड़ दिया। भाप उठने लगी, जैसे कोई इशारा, जैसे कोई अलार्म जो बहते हुए मेरे पास आकर मुझसे चाय की पत्तियां मांग रहा हो। मैंने अलमारी खोली और इस खूबसूरत शफाफ जार की तरफ हाथ बढ़ाया जिसमें वो पत्तियां महफूज थीं, जैसे किसी मुहाफिज ढाल ने उन्हें संभाल रखा हो, मगर साथ ही उनकी शाहाना खूबसूरती को भी नुमायां होने दिया हो, गुड़हल के फूल की पत्तियों का शाहाना सुर्ख रंग। मैंने जार का ढक्कन खोला, उंगलियां अंदर डालें, थोड़ी सी पत्तियां निकाली और उबलते पानी में डाल दे। अब उनका रंग पानी में घुलने लगा था और वो पानी का हिस्सा बुनती जा रही थी। मज़ीद फ़ायदे के लिए मैंने ताज़ा लीमों का रस निचोड़ा, केतली का ढक्कन बंद किया और 5 मिनट इंतज़ार करने लगी ताकि ये अपनी पूरी तासीर इस शख्स के लिए छोड़ दे जो इसे पीने वाला था। आखिरी मरहले में मैंने एक चीनी का कप निकाला, इस पर छलनी रखी, केतली करीब लाई और चाय को कप में उंडेल दिया। कप से उठती भाप ने मेरी उंगलियों को गर्म किया और उन्हें हल्का गुलाबी रंग दे दिया। मैंने एक ट्रे उठाई और एंड्रयू के कमरे की तरफ चल पड़ी ताकि इसे चाय दे सकूं। उम्मीद है इसने वो नाश्ता खा लिया होगा जो मैं सुबह इसके लिए छोड़ कर आई थी। अब मैं इसके कमरे में पहुंच चुकी हूं। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। क्या तुम्हें हर बार यूं धड़ल्ले से अंदर घुसना ज़रूरी लगता है? इसका मौड अभी भी खराब है। मैं तुम्हारी चाय ले आई हूं जैसे मैंने कहा था। शायद इसका जायका आम चाय से मुख्तलिफ हो, मगर यह तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी है। बराहे करम इसे पी लो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसी लगी। मैं इसके करीब जाने लगी। मेरे करीब क्यों आ रही हो? मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, इसे यहां से ले जाओ। सुनो एंड्रयू, तुम मुझसे नाराज़ हो। इस चाय ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कम अज़ कम अपनी सेहत के बारे में सोचो और अपने लिए ही इसे पी लो। ये तुमने बनाई है ना? जी। तो इसे यहां से ले जाओ। लेकिन तुम इतनी बिक बिक क्यों करती रहती हो? कितनी तंग करने वाली हो। मैंने कहा ना, यहां से दफा हो जाओ। ये फजूल चीज भी अपने साथ ले जाओ। चाय मेरे हाथ पर गिर गई और कप के टुकड़े हर तरफ बखर गए। कुछ दरवाजे के पास जा गिरे और कुछ इस कालीन पर फैल गए जो बिस्तर के करीब था जहां मैं खड़ी थी। बहुत जलन हो रही है। ये जलने और सूजन का एहसास बार बार मुझे एंड्रयू के इस पुरतशद्दुद रवैये की याद दिला रहा है और इसी वजह से दर्द कई गुना ज्यादा महसूस हो रहा है। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? जहां उबलती हुई चाय मेरे हाथ पर गिरी थी वो हिस्सा सुर्ख पड़ने लगा था और गालिबन ठीक होने के बाद वहां निशान भी रह जाएगा। मगर मुझे यकीन है कि अगर ये जख्म भर भी गया तब भी आज के दिन का निशान मेरे दिल पर एक टैटू की तरह चिपक जाएगा। ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, मुझे सताता रहेगा, एंड्रयू के इस तकलीफ दे अमल की याद दिलाता रहेगा। आज उसके चेहरे पर ना कोई शर्मिंदगी थी, ना कोई झिझक, ना कोई पछतावा। मैं हमेशा जानती थी कि वो मेरे लिए बेहिस है, मगर इस हद तक ये मैंने कभी नहीं सोचा था। शायद इसीलिए मेरे दिल में इतनी तकलीफ है। क्या तुमने ये निशान भी मुझे सज़ा के तौर पर दिया है एंड्रयू? मुझे अपने से दूर रखने के लिए? अब खुश हो? तो जवाब हाँ है। इसके चेहरे पर मुझे सिर्फ गुस्सा नजर आ रहा था। गुस्से की वो इंतहा जिसे जारहियत कहते हैं। क्या वाकई तुम्हें ये सब करना जरूरी था? हाँ। तुम्हें समझाने के लिए हाँ। अपने आंसू रोकने की कोशिश में मेरा गला बंद हो गया। अब ये सारा गंद साफ करो, ये टूटे हुए टुकड़े उठो और यहां से निकल जाओ। वो दरवाजे की तरफ इशारा कर रहा था। मैं अपने कदमों पर खड़ी हुई और उसके करीब जाकर रुकी। ये देखो। क्या? मेरे हाथ को देखो। ये तुमने किया है। क्या तुम्हें जरा भी एहसास नहीं होता?
तुम यूं नहीं जाओगी, अंदर आओ। आह, मुझे छोड़ो एंड्रयू, छोड़ो, दर्द हो रहा है। तुम जख्म वाली जगह पकड़े हुए हो। इसने मुझे घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाला और अपनी सख्त हरकत के साथ जमीन पर धक्का दे दिया। मेरा मतलब यही था जब मैंने कहा था कि यहां से निकल जाओ। यहां क्या हो रहा है? ये सारा हंगामा किस बात का है? और क्या हो सकता है? इस औरत ने फिर भाई को नाराज कर दिया होगा। माँ, आइंदा मेरी इजाजत के बगैर इस औरत को मेरे कमरे में मत आने देना। परेशान मत हो, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। पहले मुझे ये सब साफ करने दो। उमालिया प्यारी, में फारिग हो गई हूं। अब तुम ये कालीन उठाकर इस कालीन से बदल दो जिसे मैंने चंद दिन पहले साफ किया था। और याद रखना, इसे धोना भी है, ठीक है? जी माँ। मैं इस गमज़दा दिल के साथ कैसे जिंदा रहूं? इसने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। हर बार करीब आने की कोशिश की मगर बदले में सिर्फ जख्म मिले। तुम्हारी दुनिया हमेशा मेरी दुनिया से अलग रही। जिसे मैंने अपने पूरे दिल से चाहा वो कभी मेरा क्यों ना हो सका। ये मोहब्बत मेरी मजबूरी थी, एक ऐसा बहाना जो हमेशा मौजूद रहा, जिसकी वजह से मैं बार बार तुम्हारी तरफ खिंची चली आई। मगर ये सांस तुमसे जड़ ना सकी और ये आंखें भी तन्हा ही रहीं। मुझे नहीं मालूम क्यों वो सब कुछ हो गया जो कभी नहीं होना चाहिए था। बीप। हाँ, कौन हो सकता है? सब तो घर पर है। मैंने अपने गैर जख्मी हाथ से दरवाज़ा खोला। शार्लेट, ये यहाँ क्या कर रही है? हेलो, आप यकीनन एंड्रयू की बीवी हैं? जी। हेलो, और मैं सोच रही थी आप यहाँ क्यों आई हैं? आह सही। आज सुबह एंड्रयू ने मुझे जो कुछ हुआ उसके बारे में बताया था, और जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि अपने वालिद के सानिहे ने इसे कितनी गहरी चोट पहुंचाई है तो मैं घर पर नहीं बैठ सकी। इसके अलावा हम बिजनेस पार्टनर्स भी हैं और अगर हम में से कोई मुश्किल वक्त से गुजर रहा हो तो दूसरे को इसकी फिक्र होनी चाहिए। वो आज दफ्तर भी नहीं आया तो बस इसीलिए। मैं समझ गई। अंदर आ जाइए। क्या आप मुझे इसके कमरे तक ले जा सकती हैं? नहीं, मैं नहीं ले जा सकती। अगर आप वापस चली जाएं तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। इसकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए। स्कारलेट। कौन आया है? शार्लेट। वो कह रही हैं कि आपने उन्हें बुलाया था। उन्हें अंदर आने दो। उन्हें अंदर आने दो। खैर, इस बार भी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है ना? आइए अंदर से। शुक्रिया। मेरा शुक्रिया मत अदा कीजिए। मैं इस बात पर शुक्रिया सुनना नहीं चाहती। वो दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि अचानक दरवाज़ा खुद ही खिल गया। एंड्रयू था। अंदर आ जाओ, माँ भी यही है। वो मुस्करा रहा था। नहीं, ये कोई मसनूई मुस्कुराहट नहीं थी। ये इसके हकीकी जज्बात थे। वो दोनों साथ बैठे हुए थे। एंड्रयू, अब कैसा महसूस कर रहे हो? जब तुम खास तौर पर मुझसे मिलने आई हो तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं अभी भी ठीक नहीं हूं? इसकी आवाज़ जज्बात से भरी हुई थी। ये वो मशीनी सी आवाज़ नहीं थी जो वो मेरे साथ इस्तेमाल करता है। मैंने अपने होंठ को दांतों तले दबा लिया। हाय हाँ, कोई बात नहीं। वहां खड़ी क्या कर रही हो? जाओ शार्लेट के लिए जूस ले आओ। वो बस में सफ़र करके आई है, यकीनन थक गई होगी। तुम दोबारा दफ्तर कब आ रहे हो? कल से। पक्का? हाँ। मैंने एक बात नोट की है, जब भी तुम आती हो मेरा बेटा खुश हो जाता है। मैं जूस ले आई। ये लीजिए आपका जूस। बेटी, तुमने शादी के बारे में कुछ सोचा है? मेरा दिल जोर से धड़का। आह, मेरी ड्रेस। क्या तुम अंधी हो स्कारलेट? तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। एक बार फिर तुम किसी दूसरी औरत की खातिर अपनी बीवी पर चीख रहे हो एंड्रयू। लफ्जों से इसे जख्मी कर रहे हो। मैं इस दर्द के साथ कैसे जिंदा रहूं जो तुमने मेरे गमज़दा दिल को दिया है? ममजई, मुआफ कर दीजिए, आइए मैं आपको वॉशरूम ले चलती हूं। स्कारलेट, इसकी जरूरत नहीं। अगर तुम इससे दूर रहना सीख लो तो यही काफी है। शार्लेट, मेरे कमरे में भी वॉशरूम है, तुम वो इस्तेमाल कर सकती हो। ठीक है, मैं अपनी ड्रेस साफ कर लेती हूं और उसके बाद मैं तुम्हें नई ड्रेस खरीदने ले जाऊंगा। नई ड्रेस?
नहीं प्लीज, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे एहसास जुर्म में मुब्तला मत छोड़ो। हाँ, अगर आप ऐसा कहते हैं तो अच्छा, ठीक है, मैं फारिग हो गई। आओ मेरी गाड़ी तक चलते हैं। वो अपने चेहरे पर ऐसा तासुर लिए हुए जिसे मैंने कभी अपने लिए नहीं देखा, इसे अपनी गाड़ी तक ले गया और उसके लिए अगली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। पहले अब और फिर वो चले गए। मैंने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढांप लिया और इस पीठ को देखते हुए आंसू बहाने लगी जो वो मेरी तरफ करके जा रहा था। मैं वाकई तुम्हारे लिए कुछ भी मानी नहीं रखती है ना? तो फिर शायद मुझे हर रोज़ तुम्हारी आरज़ू करना छोड़ देना चाहिए। शायद मुझे तुमसे मोहब्बत करना भी छोड़ देना चाहिए। अगर ये मेरे बस में होता तो मैं बहुत पहले ही ऐसा कर चुकी होती। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना इतना आसान नहीं। इस दिन के बाद एंड्रयू दोबारा दफ्तर जाने लगा और वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी मामूल की जिंदगी में वापस आ गया। मैंने अपने दिल को 1000 रंगों में रंगने की कोशिश की, मगर मैं अब भी तन्हा हूं। इससे मिलना बिल्कुल एक अलविदा की तरह था। इस घर के लोगों के दिल पत्थर के बने हुए हैं। शायद जब भी एंड्रयू मेरी तरफ देखता है, जब भी वो मुझसे बात करता है, ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर आहिस्ता आहिस्ता असर करने वाला जहर इंजेक्ट कर दिया गया हो। ऐसा जहर जो इंसान को मौत से पहले तड़पाता है, इसे गिलगिलाने पर मजबूर कर देता है। दिन गुजरते गए और एंड्रयू एक बार फिर एक फर्माबरदार बेटे और भाई की दुनिया में जाग उठा। फर्क सिर्फ इतना था कि अब इसका रवैया और बर्ताव मेरे साथ मुकम्मल तौर पर मालिक और नौकरानी जैसा हो गया था। मैं हमेशा उसके पीछे खड़ी रहती थी, कभी उसके साथ शाना बशाना चलने की इजाज़त नहीं थी। मुझे इजाज़त ही नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी मोहब्बत ही मेरी सज़ा बन जाएगी। कुछ लड़कियों के शौहर कभी उनका हाथ थाम लेते हैं और कभी छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे शौहर ने तो मुझे कभी सही तरह अपना हाथ पकड़ने ही नहीं दिया। कुछ लड़कियों के शौहर सिर्फ बातों में अच्छे होते हैं, मगर जब बात मेरी आती थी तो मेरा शौहर बातों में भी अच्छा नहीं था। वो मेरे अलावा हर किसी के लिए लफ्ज़ों की पूरी लुग़त बना सकता था, सिर्फ मैं ही इस्तिस्ना थी। कुछ लड़कियों के शौहर तन्हाई में उनसे बेहद मोहब्बत करते हैं, मगर ख़ानदान के सामने आकर खामोश और बेबस हो जाते हैं। मगर मैं तो ये भी नहीं जानती कि अपने शौहर की मोहब्बत महसूस करना कैसा होता है। कुछ लड़कियों के शौहर उन पर मुस्कुराते हैं, उन्हें मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हैं, अगरचे कभी कभी उन्हें राला भी देते हैं। मगर मेरे शौहर ने तो हमेशा मुझे ज़ख्मी किया, मुझे लहूलुहान किया, मुझे रालाया और मेरे चेहरे की मुस्कुराहट तक छीन ली। कुछ लड़कियों के अपने शौहरों से तुम्हारी और मेरी जैसी बहसें होती हैं, मगर मेरे और एंड्रयू के दरमियान तो कभी ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं था जिसमें इस किस्म की बातचीत हो सकती। मैंने सुना था कि जिंदगी में उतार चढ़ाव दोनों होते हैं, मगर जिस दिन से मुझे एंड्रयू के हवाले किया गया, मैंने सिर्फ ज़वाल ही महसूस किया है। आंसुओं के समंदर पर बना ये पिल कभी इतना मजबूत नहीं हुआ कि मैं इसे पार कर सकूं। ये हमेशा आधे रास्ते में आकर टूट जाता था। मुझे नहीं मालूम मुझे कौन सी बीमारी है, मगर ये पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है।